हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 करेंगे। ठीक है, और समझेंगे। जिन स्टूडेंट ने लेक्चर पहला दूसरा नहीं देखा है या एवरेज पूरा करवा दिया गया है, 8 लेक्चर हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं या तो चैनल से जा सकते हैं, उनको आप देखिए। ठीक है, और फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे फ्री पीडीएफ मिलती हैं, लेक्चर वाइज भी मिलती हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन नंबर कल जहाँ तक हुआ तो वहाँ से आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइस, तो रेडी हैं आप सभी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो कहाँ से कल छोड़े थे। 25 क्वेश्चन किए थे कल, 2600 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। ठीक है, एक नेक्स्ट टाइप था तो आज वहाँ समझेंगे। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट वहीं पे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। ये नेक्स्ट टाइप है। ठीक है, अगला टाइप लिख लीजिएगा यहाँ से। और सवाल क्या कह रहा है, पढ़ेंगे करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या का 14% बराबर है। तो ये मैंने कल बताया था कि दोनों क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं ना। छोटी संख्या का 20%, बड़ी संख्या का 14%। तो छोटी संख्या के पास क्या आएगा, 14 आएगा, और बड़ी संख्या के पास 20 आएगा ना, इंटरचेंज होते हैं। तो एक बार फिर से बता देता हूँ। स्मॉल लिखूंगा मैं एस, स्मॉल संख्या का 20% क्या करा, बड़ी संख्या। लार्ज लिखूंगा, लार्ज मतलब बड़ी संख्या का 14%। क्या है, दोनों क्या है, बराबर है। तो ये इंटरचेंज हो रहा था ना, ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा। तो बेसिकली आपको समझ जाना चाहिए, ठीक है, कि मैं एस बराबर क्या कह रहा हूँ। एस बराबर 14 हो जाएगा, और एल बराबर एल दोनों रेशियो हो जाएगा। रेशियो कितना हो जाएगा, एस और एल कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको कट कर लेंगे 7 यहाँ से 10, ये रेशियो आ जाएगा। छोटी और बड़ी संख्या का रेशियो आ गया है ना। अब आगे क्या करें, आगे क्या कह रहा है, यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है, दोनों संख्याओं का योग कितना है, इतना, दोनों संख्याओं का योग करेंगे। 10 और 7 कितना, दोनों संख्याएं हैं स्मॉल और बड़ी, इनका योग कितना हो जाएगा, 17। इनका योग 17। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है 8, 9, 4, 2 है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं। तो कह रहा है तो बड़ी संख्या बताना, बड़ी संख्या का मान बताना। मान नहीं है, भान नहीं है। ठीक है, 17 नंबर करेंगे, कट करेंगे। 17 पाना 85, 5 बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 4। 17 दूनी 34 है ना, कितना हो जाएगा, 5 चौगुन हो जाएगा ज़्यादा। 17 पाना 85, 4 17 कितना जाएगा, 17 दूनी 34, 2 बार चला जाएगा है ना, बचेगा 10। 17 दूनी 34, 10 बचेगा 100। हाँ, 17 छक्का नहीं, 17 छक्का 102, 6 बार चला जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 526 आ गई। अब सवाल क्या कह रहा, बड़ी संख्या हमारी क्या थी, 10 नंबर। तो बड़ी संख्या ये, इसकी वैल्यू निकालना, 10 की वैल्यू। तो 10 की यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 का यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 56 नहीं 52 60 आ जाएगा। बड़ी संख्या हमारी ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं। इस तरह से कल जो हमने बताया था, दोनों ये आपको लिखने की जरूरत ना होनी चाहिए यहाँ पे, जो शुरू वाला वो लिखना नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन करिए। तो वीडियो पॉज करके आप किया करिए, जो ये सब कॉन्सेप्ट बता चुके हैं उनका यूज करिए आगे। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1020 है, यदि बड़ी संख्या का 7.8% और छोटी संख्या का 12.4% है। दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। बड़ी संख्या का इसके पास चला जाएगा, छोटी संख्या का इसके पास चला जाएगा। बोलो, मैं डायरेक्ट लिखूंगा लार्ज बटे स्मॉल बराबर, लार्ज वाला किसके पास चला जाएगा, 12.4, और छोटी वाला 7. ये बोलो आएगा समझ में, 0.0 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा सवाल, कट करेंगे इसको, कर देंगे 3 कितने, 4 कट जाएगा है ना, 3 बचेगा, 10 4 से भी कट जाएगा, 19 चौको 76 है ना। ये इस बड़ी संख्या और छोटी संख्या क्या, रेशियो आ गया। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, रेशियो आ गया है, ऐसे लिख सकते हैं, रेशियो आ गया। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल आगे कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योगफल बताना है।
दोनों संख्याओं अंतर दिया है, अंतर अंतर दोनों का अंतर निकालेंगे, यहाँ से अंतर कितना निकलेगा बोलो, अंतर निकलेगा 12, 31 में 19 घटाएंगे 12 बचेगा। 12 की वैल्यू सवाल में क्या दी है 10 20 ये दी है। कट करेंगे बोलो सब कितना हो जाएगा 8 बार चला जाएगा 12 96 ठीक है, बचेगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60। एक की वैल्यू कितनी आ गई 85। और सवाल क्या कह रहा है दोनों संख्या को योग बताना, दोनों संख्याओं का योग, इनका दोनों का योग निकालना है। 19 और 31 का योग क्या, एक की वैल्यू इतनी है तो दोनों संख्या का योग कितना हो जाएगा 19 और 31 50, 50 की वैल्यू निकालनी है। तो बताओ यहाँ 50 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ ही 50 का कराएंगे मल्टीप्लाई, 50 की वैल्यू आ जाएगी 0 5 25 2 गाड़ी बचेगा 40 42 42 तो 50 आ जाएगा है ना। बड़ी दोनों संख्या का योग निकालना था 42 50, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आई बात समझ में, आप बोलेंगे जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन पे, वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है, और इनको करिए। पीडीएफ आपको मिली जाती है टेलीग्राम चैनल पर, आप उनसे रिवीजन कर सकते हैं जाके। ठीक है, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28 समझेंगे। दो संख्याओं का योग 520 है, दो संख्याओं का योग 520 है ठीक है। यदि बड़ी संख्या में 4 की कमी होती है या कमी हुई और छोटी संख्या में 12% की क्या हुई वृद्धि हो गई, तो प्राप्त संख्याएं दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो छोटी वाली की संख्या बतानी है। बिल्कुल ईजी है, इंटरचेंज होगा कि नहीं देखना, समझ लीजिए करे दे रहा हूँ ठीक है, बस बेसिकली, लेकिन आपको करना नहीं है। बड़ी संख्या 4% की कमी हो जाएगी तो कितनी बचेगी, जब कोई संख्या 4%, हर कोई संख्या अपने आप 100% होती है, 4% की कमी हो जाएगी तो कितनी होगी छोटी संख्या, नहीं बड़ी संख्या है, सॉरी बड़ी है ना, बड़ी संख्या 4% की कमी हो जाती है, तो हर संख्या अपने आप 100% होती है, 4% की कमी हो जाएगी तो हो जाए बचेगा कितना बोलो 96 बचेगा, नहीं बचेगा 96 बचेगा। आगे कह रहा छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हो जाती है, छोटी संख्या में स्मॉल 12% की वृद्धि तो कितना 112 नहीं हो जाएगा बोलो, दोनों क्या आपस में बराबर है। सवाल कह रहा बस जैसा जैसा सवाल बोले वैसे वैसे कर देना आपको, तो ना तो कट करेंगे क्या हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा बोलो, हाँ परसेंट से परसेंट कट जाएगा ठीक है। 12 96 12 16 काट लें, 16 काट जाएंगे है ना, 16 छक्का 96 और 16 सत्ते 112 ठीक है। तो एल वाला किसके पास चला जाएगा, इसके पास, एस वाला छोटी वाली संख्या के पास, तो बेसिकली दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बोलो, रेशियो आ जाएगा 7:6 आ जाएगा। अब सवाल क्या कर रहा है दोनों संख्याओं का योगफल, देखो दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 52 0 है ना, 520, यहाँ जोड़ेंगे दोनों को 7 5 12 नहीं 7 6 13 हो जाएगा ना, 13 संख्याओं को दोनों जोड़ते हैं तो कितना हो जाती है ये भी 52, दोनों संख्याओं को जोड़ यहाँ कितना 13। और सवाल कह रहा कि 520 है, दोनों बराबर होंगे कि नहीं, कट करेंगे 13 चौको 52 40 आ जाएगा। एक की वैल्यू कितनी 40। सवाल क्या पूछ रहा है छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या क्या है स्मॉल वाली 6 है, 6 की वैल्यू पूछ रहा है, बस 6 की वैल्यू आपको बतानी है। एक की वैल्यू 40 तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, 6 चौको 24 420 ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 420 सही होगा। आगे बढ़ेंगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एक और प्यारा कमेंट कर सकते हैं ठीक है, अगर आपको अंदर से लग रहा हो कि ठीक हमारी मेहनत ठीक है ठीक है। चलते करेंगे 29 क्वेश्चन नंबर, टाइप अगला टाइप है ये ठीक है, अगले टाइप की में 203-4 क्वेश्चन कराएंगे ठीक है। ये एग्ज़ाम का सोर्स है, ये कहाँ से हैं कब आए हैं ठीक है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 करेंगे 29। करा 3 संख्याएं हैं PQR और PQR 3 संख्याएं, करा P का 30% Q के 15% के बराबर है, समझ रहे, जैसा सवाल बोल रहा है मैथ में वैसा आपको करते जाना है। P का 30%, P का 30% और Q के 15% के बराबर, देखो दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, P की वैल्यू क्या होगी 15 वाली और Q की वैल्यू 30 वाली, इंटरचेंज बताया ना, इंटरचेंज कैसे होते हैं
ऐसे P का 30% बराबर है Q के 15% के, ठीक है। ये यहाँ चला जाएगा, P की वैल्यू कहाँ 15 हो जाएगी, है ना, और Q की वैल्यू हो जाएगी 30। तो बेसिकली दोनों का P और Q का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलो, P की जगह 15 और Q की जगह 30, है ना। परसेंट से परसेंट कट ही जाएगा। अभी देखेंगे आगे क्या कह रहा है, कह रहा है Q का 20% और R के 10% के बराबर है। Q का 20% R के 10% के बराबर है ना। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा। Q की वैल्यू हो जाएगी 10 और R की वैल्यू हो जाएगी 20, R की वैल्यू 20, है ना। दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, बोलो, Q रेशियो R क्या हो जाएगा, 10:20 हो जाएगा, बोलो हाँ। अब दोनों फिर क्या कर रहा है, P Q, आप देखना, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, थोड़ा सा समझना है। और आप कहीं आपको ऐसा दिया है परसेंटेज, दिमाग लगाएंगे, कई परसेंटेज दिया, जैसे कि रेशियो दिया है A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। 5 है, 4 मान लेते हैं, और इसको मान लेता हूँ 3, इसको मान लेते 6 नहीं सॉरी 7 मान लेते हैं। ये रेशियो ये दिया, तो दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे मतलब एक साथ P A B C लिखेंगे ना। इतना ये कैसे लिखेंगे ये समझेंगे थोड़ा सा। इसमें देखते क्या है कि दोनों में देखना है आपको कॉमन क्या है, कॉमन वैल्यू देख रहा है आपको, B की वैल्यू कॉमन है ना, B की वैल्यू कॉमन है, तो दोनों संख्याओं क्या करते हैं, बराबर कर लेते हैं। 2-3 तरीके होते हैं इसके, समझ लीजिए तीनों। ऐसे कर सकते हैं, देखना ऐसे भी कर सकते हैं। A रेशियो B की वैल्यू क्या है 5 रेशियो 4, है ना। यहाँ लिखेंगे B रेशियो C है, तो इसकी वैल्यू क्या है, B रेशियो C की 3 क्या है 3 रेशियो 7, ये है रेशियो। दोनों में मेरा कॉमन क्या है, दोनों में क्या है मेरा B कॉमन है, B है ना, ये B कॉमन है। तो दोनों को बेसिकली मैं B को क्या करूँगा, दोनों की वैल्यू बराबर कर लूँगा, B की वैल्यू बराबर कर लूँगा। बोलो, B की वैल्यू बराबर करने के लिए देखो दिमाग लगाना, अगर यहाँ मैं 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो यहाँ भी B की वैल्यू 12 हो जाएगी। अगर ये पूरे रेशियो में 4 का मल्टीप्लाई करा दूँ तो दोनों का क्या हो जाएगी, ये भी 12 हो जाएगी, यानी B की रेशियो दोनों बराबर हो जाएंगे, है ना। तो क्या करते हैं, दोनों के एलसीएम से B को बराबर, जिसको बराबर करना है उसके दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करा देते हैं ना, करते हैं। इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। दोनों क्या होगा, बोलो क्या होगा, A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, 3 5 3 15 रेशियो 4 3 12, यहाँ भी 12 हो जाएगा। B का रेशियो तो बराबर हो गया ना, 12 लिख ही लिया है ना, दोनों को बराबर करना है, B तो बराबर करना है। 7 चौक 28, देखो A B C तीनों का रेशियो आ गया। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका समझेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप अपनाइए, उसको करिए, ठीक है। B वाला करेंगे, एक और रेशियो समझेंगे। A बोला, माना मैंने A रेशियो B, इसकी वैल्यू, अब B रेशियो C 5 रेशियो 4, और इसकी वैल्यू क्या है मेरा, इसकी वैल्यू है 3 रेशियो 7, ये थी, है ना। अब दोनों को इक्वल करना है। एक तरीका ये होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इस, है ना, इसी का मल्टीप्लाई इसमें और इसी का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, ये होता है तरीका। तो क्या आ जाएगा, A रेशियो B रेशियो C क्या हो जाएगा, 5 3 15 करेंगे, 12 करेंगे, है ना। ये देखो यहाँ देखते जाइए, 12 7 चौको 28। एक ये तरीका होता है, इस तरह ही मल्टीप्लाई कराते हैं, दिमाग लगाइएगा इस तरह ही। ये एक तो रेशियो वाला, एक ये तरीका हो जाता है ना। तो जो तरीका आपको पसंद आता है वो आप कर सकते हैं। और एक और तरीका होता है, तीसरा नंबर भी बता दें, दो ही तरीके, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके हैं परसेंटेज को मर्ज करने के, है ना। अगर यही प्रोसेस अगर आगे आ जाएगी, जब रेशियो स्टार्ट करेंगे तो बताएंगे, ठीक है। इतना 2 तरीके सफिशिएंट है, चलते हैं। अब यही सवाल में कह रहा था। देखो मेरा क्या, दोनों Q मेरा है ना, Q, ये भी यहाँ भी Q, यहाँ भी Q, मुझे बेसिकली दोनों को क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है। दिमाग लगाएंगे, अगर मैं यहाँ ये यहाँ 30 है, अगर मैं यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करा दूँ यहाँ पे, तो Q कितना आ जाएगा, B 30 आ जाएगा, और ये R कितना हो जाएगा 60, है ना।
हो जाएगा ना 60। पी की वैल्यू, मेरे दोनों की वैल्यू क्या हो गई, दोनों क्यू की वैल्यू मैंने इक्वल कर ली। बस अब लिख लेंगे तीनों का रेशियो। पी कट भी कर सकते थे, पी रेशियो क्यू रेशियो आर कितना हो जाएगा बोलो। पी की वैल्यू 15, क्यू की वैल्यू कितना 30 है, और आर की वैल्यू 60 है। अब दोनों 15 से कट रहे हैं, सब चीज़ है ना, 15 से कट कर लो उसको, 15 से कट करेंगे, एक आ जाएगा रेशियो 15 दूनी 30 रेशियो 15 चौको 60। ये हमारा रेशियो फाइनल आ जाएगा। बस यही रेशियो। अब क्या कर रहा है सवाल, समझेंगे। यदि तीनों के रेशियो मैंने कर लिया, तीनों के रेशियो क्या करना है, अब सवाल क्या कर रहा है, तीनों के रेशियो निकालने के लिए, निकालने के बाद अब सवाल पी जो है, पी आर जो है पी से कितना देगा, आर जो है आर पी से कितना देगा बोलो। आर जो है पी से कितना देगा बोलो, 3 देगा कि नहीं, 3 देगा, 3 देगा। किससे अधिक है, पी से। जिससे अधिक वो बेस वैल्यू होती है। 3 अधिक है किससे, पी से। पी की वैल्यू 1 है, इसको परसेंट में चेंज करना है, 100 लगा देंगे, वैल्यू आगे वैल्यू परसेंट में आ गई, बोले तो 300%। ऑप्शन नंबर 300%, बोले तो बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। तो आई बात समझ में, इस तरह से सॉल्व करना आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। हाँ 30 पर चलेंगे और हम करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे गाइस सब लोग। क्वेश्चन 30 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का मूल 6% क्या हो जाता है, 6% कम हो जाता है। कम करने पर उसका मूल 1551 है। 6%, हर कोई वैल्यू अपने आप में 100% है, हम 6% कम कर देंगे तो कितना हो जाता है 1551। बस जैसा सवाल बोला वैसे कर देना है। सब कोई वैल्यू अपने आप 100% है, 6% कम करेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी बोलो, 94% बचेगी। यहाँ कह रहा है 94% में 6% कम करेंगे तो वैल्यू हो जाती है 94%। और सवाल में कह रहा हो जाता है कितना 1551। दोनों बराबर होंगे कि नहीं। फिर आगे, यदि वास्तविक मूल में 5% की वृद्धि की जाए, अब वैल्यू जो थी 100% थी, हमने 6% कम कर दी तो ये वैल्यू आ गई। अब कह रहा है इसी को क्या करा 5% बढ़ा दें, वृद्धि कर देते हैं, तो इसका मान बताना है। आपको 105% की वैल्यू निकालनी है। इतना सवाल में करा, बस इतना सवाल है। 94% की वैल्यू दी है, 105 की वैल्यू निकालनी है, बस इतना सॉल्व करना आपको। करेंगे, कट कर लीजिए, कितना 47, हाँ 47 कट जाएगा। 47 दूनी 47 दूनी हो जाएगा 94 हो जाएगा। 47 3 141, 47 3 141 हो जाएगा ना, 141 हो जाएगा। कितना बचेगा वो, फिर 47 3 100 क्या, हाँ 141 फिर हो जाएगा, 33 हो जाएगा। इसका मतलब 33 बार चला जाएगा, है ना, 33 बार चला जाएगा। 1551 है। फिर कट करेंगे, 2 से कट कर लेंगे, कितना हो जाएगा 16.5 है ना। तो यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 16.5% आ गई। 1% की वैल्यू आ गई 16.5। आपको निकालना है 115%। बस 1% यहाँ से इसी मल्टीप्लाई करा देंगे, 16.5 की कितना आ जाएगा, कराइए। देखना 100% में से तोड़ 105 को ऐसे तोड़ लूँगा मैं, है ना। इसको मल्टीप्लाई कराना 15.5 से। अब 116.5 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1650, है ना। 1650 यहाँ हो जाएगा। इस अब 5 का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊंगा तो कितना हो जाएगा 5 25, 2 कैरी बचेगा, 5 6 30 2 32, हाँ से 3 5 5 कम 5 3 8, इतना बचेगा 8200। यहाँ तो यहाँ हो जाएगा 15, इतना यहाँ 82 और जोड़ देंगे, 82.5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0.5 2 8 5 13 1732.5, है ना। 1732.5 हो जाएगा। यही मेरा ऑप्शन हो जाएगा 1732.5। कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ये ऐसे नहीं तोड़ देंगे आप, डिवाइड कराना ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि 16 का मल्टीप्लाई इसमें करा रहे हैं, नहीं, आपको तोड़ लेना है। 100 प्लस 5% कर लेंगे, 16 का मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे तो 1600 ये आ जाएगा, 1650 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 1600 16.5 में करा लेंगे,
16 पंच 80, 16 पंच 80 होता है, और 5 25 80 और 2.5 जोड़ देंगे, 82.5 हो जाएगा, जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरह तोड़ना, ठीक है। कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी पड़ेगी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जिससे सवाल बनते हैं उनके में ज़्यादा सवाल करवा रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। यही इसी में प्रैक्टिस है, आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतना कर लेते हैं क्लास को, उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप प्रीवियस ईयर है या कहीं से बुक से कहीं से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करेंगे क्वेश्चन नंबर। और एक नज़र आपको ऑप्शन में रखनी है, आपको दिमाग लगाइए, एक नज़र आपको ऑप्शन में रखनी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ता है, ठीक है, आ जाती हैं। चलिए करेंगे 31 क्वेश्चन नंबर। क्या कह रहा है, नियत तिथि से, एक डेट है, नियत तिथि से पूर्व पहले गृह कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति को बिल की राशि पर 12% की छूट देती है। देखते हैं, ये घर का बिल आता है ना, होम टैक्स आता है ना, होम टैक्स आता है। तो अगर आप होम टैक्स भरेंगे, जो डेट है, मान लो कोई डेट डिसाइड होती है कि इस तारीख तक आपको होम टैक्स दे देना है ना, उतना दे देना, उससे आप पहले होम टैक्स डेट से पहले अगर आप जमा कर देते हैं रुपए, तो सरकार खुश होकर क्या कर देती है, 12% आपको छूट दे देती है। क्या 12% की छूट आप ले लीजिए अगर डेट से पहले दे रहे हैं। एक व्यक्ति है, वो कह रहा है नियत डेट से पहले भुगतान करके 2100 रुपये की छूट मिलती है। सवाल में कह रहा है 12% छूट मिलती है, और पैसे में कितनी छूट मिलती है, 2100 छूट। दोनों बराबर होंगे कि नहीं? परसेंट में कह रहा है 12% की छूट है, और पैसे में कह रहा है 21% की छूट है। दोनों बराबर होंगे कि नहीं, बोलो? दोनों छूट तो हैं। इसका मतलब है कि 12% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12% की वैल्यू क्या दी है सवाल में, 2100। अब आगे क्या कर रहा है, तो भुगतान की गई राशि, भुगतान की गई क्रय कर की राशि का मान बताना। बताएंगे कि कितना का वैल्यू निकालनी है, किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। 100% निकालेंगे, बोलो? नहीं निकालेंगे, 100% नहीं कह रहा। सवाल कह रहा है जब एक व्यक्ति डेट से पहले जमा कर देता है तो 12% की छूट मिल जाती है ना, 2100 रुपये यहाँ छूट मिल जाती है, दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर सवाल कह रहा है कि भुगतान की गई राशि, आपने भुगतान की राशि कितनी की, देखो 100% वैल्यू तो करनी थी आपको, है ना, आप पहले कर रहे हैं, डेट से पहले कर देंगे तो आपको 12% की छूट मिल जाएगी। तो आपको देनी कितनी पड़ेगी, 88%। 100 में 12% छूट मिलेगी तो बच्ची 88% वैल्यू देनी पड़ेगी। इसी की वैल्यू तो पूछ रहा है, ये थोड़ी नहीं पूछ रहा कि आपको कि होम टैक्स कितना था, ये नहीं पूछ रहा। ये पूछा कि आपने जमा कितना किया। जमा करने गए थे आप 100%, सरकार ने 12% छूट दे दी, तो आपको बेसिकली 88% ही तो देना पड़ेगा, वही इतना ही तो जमा करना पड़ेगा। 12% की छूट मिल गई आपको, तो बेसिकली आपको 88% की वैल्यू निकालनी है। 12 की वैल्यू दी है, 88 वैल्यू निकालनी है। करेंगे, देखना स्मार्ट तरीका। यहाँ से 3 से कट करूँगा मैं, 3 चौक बाद 4% की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से 3 से करूँगा 700 आ जाएगा 4% में, है ना। अब मुझे 88 वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 22 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करा दूंगा, 88% आ जाएगा। 88% बोलो, 88% आएगा। 7 डबल जीरो लगा दूंगा, 7 दूनी 14, 14 15, इतनी की वैल्यू है ना। 15 कितना हो जाएगा, 1,15,000 हो जाएगा। 15,400 रुपये इतना हमने जमा किया, 15,400। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। इतनी वैल्यू निकालनी थी आपको, बहुत ईजी सवाल था, बस समझने का फर्क था, 100% नहीं निकालना था, ठीक है। करेंगे अगले 31 क्वेश्चन, 31 हो गया, 32 करते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। यहाँ पे एक अगला टाइप है, अगले टाइप समझेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट सवाल है, जो जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना, तो उसके में ज़्यादा एक सवाल नहीं कि कोई टाइप स्टार्ट किया तो एक क्वेश्चन करवा दे, 2 क्वेश्चन करवा दे, नहीं, आपको 4 5 6 7 क्वेश्चन करवाए जाते हैं ताकि आपको एक बार नहीं 2 बार नहीं सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 32, समझेंगे टाइप क्या है अगला वाला, करेंगे। ये अगला टाइप है, देखिए इजी टाइप है ना, इससे सवाल बनते हैं लेकिन टाइप इजी है। समझेंगे, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात निकालना, बस इतना ही। बहुत इजी सवाल होते हैं। 3 संख्याएं है ना, मैं मान लूँगा पहली संख्या, सेकेंड संख्या और तीसरी संख्या। कर आज तीसरी संख्या से, तो 2 संख्याएं हैं जो ये वाली 2 बची हैं, कर तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या का मुझे मालूम 100, ये 100 है। तो दोनों संख्याओं कह रहा है कि दोनों संख्या, पहली वाली कितनी 15% 25% अधिक है, 100 से कितना 125 हो जाएगा,
दूसरी वाले कह रहा 65% का देखा तो कितना हो जाएगा 165% हो जाएगा। बस ये हो गई। अब कह रहा था उन दोनों संख्याओं का इन दोनों संख्याओं का रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। बस छोटा सा सवाल था, ठीक है। इसको कट कर लेंगे, 4 से कट हो रहा है नहीं 5 से कट जाएगा, हाँ 5 से कट जाएगा। 5 करेंगे 5 दूनी 10 5 25 है ना। 5 से करेंगे 5 3 15 है ना, 5 3 15। यही हमारा रेशियो था, यही हमारा रेशियो निकालना था 25 रेशियो 33। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। बस छोटा सा टाइप है, इंपॉर्टेंट टाइप है, लेकिन आते हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में, 33 नंबर 33 नंबर क्वेश्चन करेंगे भाई। चलो करो सब लोग। अब ये क्या कह रहा है, करेंगे दो संख्या है क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है ना। उस बार अधिक बोला था, इस बार कम बोल दिया। वह प्रतिशत जिनके अनुसार दूसरी संख्या पहली की तुलना में कम है। देखना कितने % कम है, देखेंगे। मैं मानूंगा वैसे ही पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से कंपेयर करना है। मैं तीसरी संख्या का हर बार मैं मानूंगा 100 है ये, मैंने माना तीसरी संख्या 100 है। तो क्रमशः कह रहा है पहली वाली संख्या क्या है 30% क्या है 30%, यहाँ 100 है ना, हाँ 30% क्या है 30% क्या है कम है। तो 100 में 30% कम हो जाएगा, कितना बचेगा 70 बचेगी, बोलो हाँ। दूसरी संख्या क्या है 37% कम है, 100 में 37% कम करेंगे कितना हो जाएगा 63 है ना, बचेगा 63। आप कह रहा है 63 कह रहा है, फिर कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कम है। कितनी कम है दूसरी संख्या, जो कह रहा है दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है, कितने % कम है, बोलो करेंगे कम, कितना कम है। तो दूसरी वाली संख्या इससे कितनी कम है, बोलो कितनी कम। 70 से कितना कम है, 7 कम है ना, 7 कम है, बोलो किससे, पहली संख्या से। बेस क्या पहली संख्या है ना, 7 कम है ये किससे, पहली वाली संख्या से। इसको वैल्यू निकालना है % में, बस % लगा 100%। 7 से एक बार चला जाएगा 0 0 कितना 10%। क्या करेंगे 10% कम है पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या कितनी है 10% कम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। करेंगे आगे अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। आ रहा समझ में, अगर हमारा पढ़ाई हुआ हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टडी विद अनुराग चैनल है अपना, है ना, आप सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, और हमारा सपोर्ट करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें अपने में, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे। ये क्या कह रहा है 30 नंबर 4 बोल रहा है दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम करेंगे। जैसा सवाल बोला है वैसे आपको करते चले जाना है। अब समझ में आपका आ रहा होगा, जिसको समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, मैं मान लूँगा तीसरी संख्या है मेरी 100, तो क्रमशः कह रहा है तीसरी संख्या से 90% कम है, तो 90% कम हो जाएगी पहली वाली, कितना बचेगा 10 बचेगा कि नहीं। दूसरी संख्या कितनी 75% कम है, 100 से 75% कितना होगा कम, बोलो कितना बचेगी 25 होगी कि नहीं होगी 25। अब सवाल में आगे क्या कह रहा है पहली संख्या कम है, तो पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वो दूसरी संख्या के बराबरी हो जाए। देखो कितना ईजी क्वेश्चन बोला, जैसा बोला वैसे वैसे करना है। अब हमें तीसरी वाली संख्या से कोई मतलब नहीं, इसको हटा देंगे, गायब कर देंगे। अब सवाल क्या कर रहा है कि पहली संख्या में कितने % की वृद्धि कर दी जाए कि दूसरी संख्या के बराबरी आ जाए, बोलो कितने % की वृद्धि करेंगे। जितना देखेंगे कितना ज़्यादा है, पहले कितना ज़्यादा 15 ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है ना, 15 ज़्यादा है तो 15% क्या कर देंगे, संख्या को बढ़ा देंगे। % में कितना बढ़ाएंगे, नहीं कितनी संख्या बढ़ाए, हाँ अब 15 ज़्यादा है 15 बढ़ा देंगे, ठीक है। अब हर सब वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर मैं यहाँ 0 बढ़ा लूँगा, ये मैं यहाँ 0 बढ़ा लूँगा, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, रेशियो में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब बताओ कितनी % देखा है 150 कितनी है, 150। अगर हम देखो 100 में इसलिए मैंने किया 100 क्योंकि जो चेंज 100 में जो चेंज आता है वो डायरेक्ट % में आता है, डायरेक्ट % में आता है। आप वैसे भी कर सकते हो, तो ऐसा नहीं कर सकते कि अगर ऐसे भी देखो 150% आएगा, ऐसे भी ठीक है। अगर आप समझ नहीं पाए कि मैंने क्यों बढ़ा दिया, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेकंड नंबर है ना, सेकंड संख्या
यहाँ मेरा 25 थी, यहाँ मेरा 10 था, तो मैं बोलूँगा कितना बढ़ा दूँगा दोनों बराबर, पहली संख्या को कितना बढ़ा दूँ कि दूसरी के बराबर ही आ जाए। कितना बढ़ा दूँगा, अगर 15 बढ़ा दूँगा इस वाली संख्या को, 15 बढ़ा दूँगा तो बराबर ही आ जाएगा। बोलो परसेंट में कितना बढ़ाएंगे, परसेंट में कितना, 15 है ना, 15 बढ़ाएंगे, यहाँ पे 15 है, 15 बढ़ा दूंगा मैं, है ना। और इसी को परसेंट में करना है, 15 को किससे निकालना है, किससे किससे बढ़ाना है, किससे बढ़ाना है, पहली संख्या को, पहले 10 नीचे बेस पहली संख्या है, अब परसेंट में निकालना है मुझे, कितना है बोलो, 0 0 खत्म कर दें, 150% आएगा कि नहीं, वही है। अगर मैं इसलिए 100 में इधर लगा लिया था, इधर लगा लिया था, क्योंकि 100 में जो चेंज आता है डायरेक्ट परसेंट में चेंज आता है, ये मैंने इसलिए 100 कर लिया था, यहाँ भी 0 बढ़ा लिया था ना। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन करेंगे भाई। क्या कह रहा है 35 नंबर, कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या से 8 सही 1/3% कम है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है, कितना है 15:16। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम है या अधिक है। बस इजी है, जैसा जैसा सवाल बोला आपको वैसे वैसे कर देना, बस समझेंगे। अब मैं इसकी वैल्यू बताऊंगा नहीं आपको, 8.5% कितनी वैल्यू होती है बोलो, 1/12। कम है तो माइनस लगा देंगे, है ना। अब लिखूंगा मैं पहली संख्या दूसरी संख्या, पेन चेंज कर लें, पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है, करेंगे। सवाल में कह रहा है पहली संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो इतना है, पहली संख्या और तीसरी का अगर संख्या 12 है ना, अगर संख्या 12 है तो पहली संख्या क्या है 8.5% कम, 8.5% मतलब 1 कम है, बोलो ये वाली संख्या कितनी जाएगी, 11 हो जाएगी कि नहीं, बोलो 1 कम है ना। अब सब आगे सवाल क्या कह रहा है, दूसरी और तीसरी का क्या अनुपात 15:16। मैंने दोनों संख्या को मर्ज करना बताया था ना अभी कुछ देर पहले, एक पहले सवाल में मैंने क्या बताया था, दोनों संख्याओं को मर्ज कैसे करते हैं, रेशियो को। यहाँ इसमें कॉमन क्या है, तीसरी संख्या दोनों में कॉमन है, तीसरी संख्या को बराबर कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा, दोनों का रेशियो नहीं, दोनों संख्याओं का, इसको दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना होगा 48 होगा, तो 48 बना लेंगे दोनों संख्या को, 48 बोलो 48 बनाएंगे ना। अगर मैं यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ, यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ, दोनों बराबर हो जाएंगे नहीं, दोनों तीसरी संख्या बराबर हो जाएगी, है ना। 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं, पूरे में कराते हैं मल्टीप्लाई, इसमें नहीं कि 16 बस में करा दें, पूरे में कराएंगे तो A B C का रेशियो क्या आ जाएगा, कराएंगे इसका पहले इसमें कितना हो जाएगा 44, इसका कितना हो जाएगा 12 चुको 48, तो तीसरी संख्या 48 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बोलो 5 15 3 45, तो कितना रेशियो ये आ जाएगा 44 रेशियो 45 रेशियो 48, ये मेरा क्या हो जाएगा रेशियो हो जाएगा, है ना। ऐसे निकाल, तीनों संख्या का रेशियो मुझे मिल गया, है ना। अब क्या करूँगा मैं, अब कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का औसत, बोलो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत कितना होगा बोलो, 44 और 48 के बीच में कौन संख्या होगी 46 से तो अरे 44 48 का रेशियो निकालेंगे कितना होगा बोलो, 22 यहाँ आ जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 24, दोनों जोड़ देंगे 46 आएगा, दोनों संख्या को रेशियो, इनका एवरेज, पहली और तीसरी संख्या का रेशियो क्या होगा बोलो, पहली और तीसरी संख्या का रेशियो एवरेज क्या होगा, एवरेज होगा 46। पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितने % कम है, दूसरी संख्या से कितने % कम या अधिक है। देखो दूसरी संख्या से ये वाला अधिक है कि ज़्यादा है बोलो, अधिक है कम है, ज़्यादा है ना, कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा, किससे अधिक है, दूसरी संख्या से, किससे दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या बेस वैल्यू हमारी दूसरी संख्या ये है, जो बेस होगा उसको नीचे रखेंगे, दूसरी संख्या से अधिक था, इसको निकालना परसेंटेज में, बस इसको सॉल्व कर लेना, 100/45 को करेंगे कितना आ जाएगा
5 नम 45, 5 दूनी 10, 20% करेंगे। 9 दूनी 18 बचेगा 2, फिर 20, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, लगभग 2.22 बचेगा। 2.22 ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है, बस परसेंटेज को मर्ज करना था, दोनों परसेंटेज को, बस इतना सवाल है। चलेंगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर ये यूपीएससी सी सेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है, पुराना है। सवाल में दम नहीं है, बस सवाल में लैंग्वेज है और कुछ नहीं, लैंग्वेज के खेल करेंगे, इजी है बहुत। कह रहा 2 टंकियां हैं ए और बी, ठीक है, 2 टंकियां हैं, दोनों पानी का मात्रा का अनुपात कितना है 6:5। दोनों, एक टंकी ए है और एक टंकी बी, दोनों का रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है 6:5 इतना दिया है। कर टंकी अगर मैं यहाँ 0 लगा लूँ किसी को कोई फ़र्क पड़ेगा, बोलो? अगर यहाँ 0 लगा लूँ कोई किसी को फ़र्क पड़ेगा? कोई दिक्कत तो है नहीं, 0 से 0 कट जाएंगे, है ना। सेम रेशियो में कितना ही बढ़ा घटा सकते हैं ना। 0 लगा लिया, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। आगे कर टंकी ए के 15%, एक टंकी ए की पानी की मात्रा 30% बढ़ा दी जाती है। ए में 30% पानी की मात्रा बढ़ा दी, 30% बढ़ा दी, 130 हो जाएगा नहीं, बोलो? 0 0 0, इसलिए मैंने 0 बढ़ा था, तो कितना हो जाएगा 13 छंग 78। अब रेशियो, अब कितना हो गया पानी 78। मैंने जब 30%, ए टंकी ए में 60% पानी था, यानी 60 लीटर पानी था, मैंने 30% और बढ़ा दिया तो 78% हो गया। आगे क्या कह रहा है, बी की पानी की मात्रा में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दोनों टंकियों की मात्रा समान हो जाए। बस सवाल में यही खेल था। मैंने इसको 30% बढ़ाया, 30% बढ़ा दिया, हाँ, प्लस लगा के 30% बढ़ा दिया, इतना हो गई। कह रहा बी में कितना पानी और मिला दें, बी टंकी में कितना पानी और डाल दें ताकि दोनों का बराबर हो जाए। 48 ये भी हो जाए, 48 ये भी, 78 दोनों हो जाए। बोलो कितना बढ़ा दें, बोलो? 28 बढ़ा दें। 28 मैं बढ़ा दूंगा, इसमें बी वाली टंकी में 28 लीटर और डाल दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएगा। सवाल जैसा कह रहा है वैसा हो जाएगा। यही पूछ रहा, आगे यही कह रहा है परसेंट में कितना डालेंगे, किस में बढ़ाना है, बी में जो संख्या बेस है वो नीचे आ जाएगी। 28 बढ़ाना है किससे, 50 से। ऑप्शन परसेंट में कर लेंगे, 50 दूनी 50, नहीं 50 दूनी 100, कराएंगे मल्टीप्लाई, कितना 56%, है ना। यानी कि बी में 56% पानी और डाल दें तो दोनों के क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। 56%, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सवाल बस इतना ही था, लैंग्वेज है बस, कुछ नहीं। करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन करेंगे। ये क्या कह रहा है, 37 नंबर क्वेश्चन करेंगे भाई। कह रहा है यदि y के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान x के आधे के 25% के बराबर है, x y से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक है। सीजीएल मेंस 2018, बताओ सीजीएल मेंस 2018 में आया था। जैसा जैसा सवाल बोल रहा है जस्ट वैसे ही आपको कर देना, ठीक है। समझ में आई बात, लिख रहा हूँ मैं। सवाल क्या कह रहा है, y के 1/4, y के का मीन्स गुणा के 1/4 के 30% का 2.5 गुना का मान जो है, इसका मान टोटल कर x के, लिख रहा हूँ, x के आधे, इसको आधा कर देंगे, x के आधे के 25% के बराबर है। बस जैसा जैसा सवाल बोला वैसे वैसे कर देना। इससे रेशियो निकाल लेना है, x और y का रेशियो निकाल लेना है, उससे बता देना, बस बात समझ में आई। परसेंट से परसेंट गायब हो जाएगा, बोलो? इससे ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। 2 से इसको कर लेंगे 15 आ जाएगा, बोलो? आ जाएगा 15। इसको हटाएंगे तो नीचे लगाएंगे 10 लगा लेंगे, ठीक है। 25 से 25 उड़ा देंगे पूरा, काटा पीटी मचाओ। 5 से यहाँ काट लेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना बचा, कितना बचा, है ना, कितना रेशियो बचा। अब x कितना ये हुआ, ये सवाल में बचा इतना। अब रेशियो निकालना, दोनों क्या हो जाएगा, इसको नीचे ले आऊँगा मैं तो कितने वैल्यू आ जाएगी, देखो नीचे ले आया मैं, तो यहाँ से हट के
यहाँ से हट के कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये एक्स और वाई का रेशियो आ गया। अब सवाल क्या कह रहा था, सवाल जो कह रहा था, कह रहा जो एक्स है वो वाई से कितने % अधिक है। जो एक्स है वाई से कितना, वाई से अधिक है कम है, बोलो कितना, वाई से ज़्यादा है। देखो दिख रहा है ना, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू 2 है। कितना अधिक है, बोलो कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे, किससे, वाई से, वाई से कितना, 1 अधिक है। किससे, वाई से। जिससे अधिक बोला उसको नीचे रखेंगे, जिससे कंपेयर करना, किससे, वाई से। इसको बदलना परसेंट में, बस। अधिक है प्लस लगाएंगे, अधिक है तो करेंगे 50, यानी कि 50%, 50% आंसर आया। अधिक है, मोर है ना, अधिक है, मेयर नहीं है, मोर है, ठीक है। 50% आंसर आ जाएगा। लेस ये ना लगा देना गलती से, 50% देखा पर लगा दिया, ज़्यादा है, देख रहे हैं ना, वाई से एक्स कितना ज़्यादा है, देखो 1 ज़्यादा है ना, 1 ज़्यादा। हाँ, ये ना लगा देना गलती से 50% आया, बस आपने जल्दी जल्दी 50% लगा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कम है कि ज़्यादा है, गलत हो जाएगा कि ये कराया, ठीक है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे आगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे से करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप यहाँ लिख लीजिएगा, नेक्स्ट टाइप, इसको समझेंगे, इसको करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है सवाल, पहले क्वेश्चन टाइप समझ लीजिए क्या है। इसमें बस बेस वैल्यू का खेल होता है। दो मेथड बताऊंगा आपको मैं, 2 से 3 मेथड बताऊंगा, ठीक है। जिससे आपको अच्छा लगे वैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको पहले करते हैं फिर बताएंगे। कह रहा ए की, इसी के माध्यम से समझ जाएंगे ना, ए की आय बी की आय से 24% अधिक है। 24% का फ्रैक्शन करूंगा, फ्रैक्शन क्या होगा 24%, बोलो 6/25, अधिक है तो प्लस लगाएंगे, कम है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। ए से है ना, एक इतना अधिक हो जाएगा, बोलो बोलो अधिक हो गई। ए की जो है बी से कितना है, ये नीचे वाला होता है बेस वैल्यू, ये क्या है, बी है मेरी, है ना, ये बी की वैल्यू है। और ए की वैल्यू कितनी है, 6 अधिक है ए से, यानी कि ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, बी है मेरे अगर 25 है तो ए क्या है 6%, 24% अधिक है, 24% अधिक है बोले तो 6% अधिक है, मतलब 6 अधिक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 हो जाएगी, बोलो हाँ अधिक हो जाएगी। यही तो कह रहा है सवाल, कम होगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस होगा तो ज़्यादा लगाएंगे, ठीक है, इतना लगाना। अब क्या कह रहा है आगे सवाल, बी की आय ए की आय से कितने % कम है, बी की आय ए की आय से, इससे कितने % कम है, बोलो कितने % कम है, किससे कम है, नीचे 31 आएगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब जिससे कंपेयर करते हैं ना, किससे कम, इस बार किससे कंपेयर करा है, बी की आय ए की आय से, यहाँ ए की आय से कितने % कम है, ए की आय से कितना कम है, बोलो कितना कम है, बोलो 6%, 6 कम है, 6 कम है, 6 कम है। अब किससे कम है, ए से, यानी बेस वैल्यू क्या आएगी मेरी, बेस नीचे 31 आएगा। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि न तो यहाँ एक, न तो यहाँ नीचे 31 दिया, ये कट जाएगा, न तो यहाँ बेस वैल्यू 31 दिया, यहाँ कट जाएगा। दोनों इनमें बी और सी, डी और सी में ऑप्शन सही होगा मेरा, कोई ना कोई ऑप्शन में दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर कोई जल्दी ऐसा नहीं कि आप करते रहें, तो मुझे पता है कि बेस वैल्यू मेरी 31 आएगी, तो नीचे में देखूंगा ऑप्शन में कि यहाँ 31 तो है ही नहीं, तो ये भी मेरा कट जाएगा, ये भी मेरा कट जाएगा, नीचे यही दो में से कोई ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में कोई आंसर होगा। 6% कम है, 6% कम कर दिया, ठीक है। इसको बदलना, परसेंट में बदलना है, बस यही मेरा आंसर हो जाएगा। कटेगा तो है नहीं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600/31%, यही मेरा ऑप्शन होगा, बस ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, इस तरह से, ऐसा नहीं कि आप बस एक, मैं बोल रहा हूँ एक नज़र आपको ऑप्शन में रखनी है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको देखते ही बन जाएंगे, ठीक है। अब बताइए, अगर गलती से यहाँ 31 ना होता, यहाँ मान लीजिए यहाँ 30 होता, 30 ना होता, यहाँ मान लो करते हैं 41 होता, 41, तो आप तो बिना देखे सवाल बन जाता। ये सब तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, है ना। हमें पता कि बेस वैल्यू जब नीचे 31 आएगा तो 31 यहाँ बस होगा और कहीं होगा नहीं, तो वो ऑप्शन क्लिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको नज़र एक नज़र आपको ऑप्शन में रखनी है, बस मैं बता रहा हूँ, बार बार ध्यान दिला रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 करेंगे मेरे भाई। अब इसको दो तीन तरीके होते करने के, तो थोड़ा सा मैं इसको बता देते हैं तरीके, ठीक है। इसको 2-3 तरीके समझ लीजिए, यहाँ यहीं समझ लेते हैं। अब इस तरह सवाल आता है, समझिएगा, अगर कोई सवाल आता है, यदि सवाल करता है ना कि ए की आय या ए बी से इतने % अधिक, मैं पूछ आय समझ लेता हूँ, ए की आय
ए की आय बी से कितना है 25% अधिक है, तो फिर सवाल कहेगा कि बी की आय, ए की आय बी से 25% अधिक है, तो बी की आय उल्टा पूछेगा, बी की आय ए से कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट क्या है कम है। ऐसे अगर कोई सवाल आता है तो दोनों का रेशियो लेंगे। देखना 2-3 तरीके बताऊंगा। 25 का लेंगे रेशियो नहीं फ्रैक्शन तोड़ेंगे। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है बताएंगे 1/4। अधिक लगाया ना, अधिक बोला हूँ, अधिक है ना, बी से ए की आय बी क्या से 25% अधिक है, यहाँ सॉरी अधिक लिख लीजिएगा, अधिक है, ठीक है, अधिक है, अधिक है, ठीक है, अधिक है तो प्लस लगाऊंगा मैं, ठीक है। अगर मैं देखूँ रेशियो निकालूंगा दोनों का, 2-3 मेथड होते हैं। एक रेशियो मेथड है वाला, रेशियो वाला, मैं दोनों का रेशियो लिखूंगा। नीचे वाली होती है जिससे बोला था ना, बी से है ना, बी से तो नीचे होता है बी, जिससे कंपेयर करें उसको नीचे। बी की वैल्यू मैंने 4 रख ली। ए की वैल्यू क्या है, एक क्या, बी से एक क्या है ज़्यादा है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, दोनों की रेशियो हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, अब उल्टा सवाल कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। जो बी इसकी आय है किससे ए से कितने परसेंट कम है बताना है, कि देखेंगे कितना कम है। तो 5 है, 4 से कितना कम है, 1 कम है तो माइनस लगाऊंगा। किससे कम है, बी ए से, बस वही खेल है, लैंग्वेज का ही खेल है, बेस वैल्यू का खेल। अब बेस वैल्यू चेंज हो जाएगी, हर बार बेस वैल्यू चेंज होती है, बस यही खेल है। इस बार ए से पूछा, ए से, तो जिससे कहे उसको नीचे रखेंगे, इसको लगा लेंगे, परसेंट में चेंज लगा लेंगे, परसेंट करेंगे, बोलो कितने परसेंट, 20%। ये मेरा हो गया रेशियो मेथड। इस रेशियो मेथड से कर लेंगे, ठीक है। अब एक और होता है, सेकंड तरीका समझ लेते हैं। सेकंड तरीका क्या कहता है, इसको समझेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेते हैं, गलत है ना। 25% क्या था मेरा, क्या था, अधिक था ना, अधिक 25% अधिक है। हाँ, अब सवाल क्या कर, आप एक और तरीका समझेंगे, एक मेथड, एक फॉर्मूला है, ये ट्रिक समझ लीजिए। ये फर्स्ट मेथड है, अब सेकंड करेंगे, ट्रिक है आपको ना, कि कितनी फास्ट निकालेंगे अगर कोई वैल्यू। इसी भी तरीके दो होते हैं। अगर आपको परसेंटेज जो है, परसेंटेज आपको जो ये दिया, परसेंटेज ये अगर ईजी है ना, छोटा परसेंटेज है, ईजी परसेंटेज है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो आप इससे भी कर सकते। देखो फ्रैक्शन से करने के लिए देखो अब परसेंटेज डिपेंड करता है कि सवाल किस पे देता है। मैं लिखूंगा 100x, नीचे लिखूंगा 100 + -x, डायरेक्ट निकलेगा आंसर, डायरेक्ट। ये ट्रिक है, आपको कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये दिमाग लगाना है कि ये जो मैं बता रहा हूँ बस तो ट्रिक है ये, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ऐसे, अगर वैल्यू इजी आती है, इसमें अगर वैल्यू इजी आती है तो ही काम करेगा ये वाला, है ना। अगर वैल्यू 25% दी है ना, 25% दी है, क्या पूछ रहा है, अब उल्टा पूछेगा। पहले कहेगा कि ए की वैल्यू बी से इतने परसेंट अधिक है, तो बी की ए से कितने परसेंट कम है ना, ये पूछेगा। तो 100 की जगह 100 रख देना है आपको। एक्स क्या है, ये परसेंट है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स क्या है, एक्स लिख दूंगा परसेंट है। कितने परसेंट बोला, अधिक बोला तो अधिक, ऊपर तो कुछ नहीं, एक्स क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। नीचे खेल होगा, नीचे अगर अधिक बोला है तो आपको प्लस कर देना है, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों चिन्ह लगे। अगर अधिक बोला तो प्लस कर देना है, अगर कम कह दे तो माइनस लगा देना है। यहाँ बोला अधिक बोला है ना, तो क्या करेंगे, ज़्यादा लगा, 100 में 25 जोड़ेंगे 125 हो जाएगा। बोलो हाँ, 25 से कम 25, 25 5 125, डायरेक्ट काटेंगे 20, आंसर आ जाएगा 20%। डायरेक्ट आंसर आएगा आपका, डायरेक्ट आंसर आएगा ये, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरह से भी कर सकते हैं ना कि दो, अगर वैल्यू इजी आती है इसी तरह 20%, 25%, 40%, 50%, 60%, 30%, 35%, ऐसे अगर वैल्यू देता है इजी, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर वैल्यू फ्रैक्शन देती है तो आपको रेशियो मेथड से ही जाना पड़ेगा। यही एक तरीका है, ठीक है, रेशियो से ही करना पड़ेगा। ये दोनों तरीके बेहतरीन हैं।
अगर आप, मैं ये भी समझा दूँ थोड़ा सा कि अगर वैल्यू ट्रिपिकल वैल्यू देता है थोड़ा सा तो कैसे करेंगे। अगर यहाँ पे अगर वैल्यू दे देता, गलती से दे देता सवाल 25 की जगह दे देता, मान लो आपको 12.5% और भयानक भयानक वैल्यू होती हैं, 12.5% दे देता, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, ये वाला थोड़ा सा टिपिकल हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर आप 100 करेंगे गुड़े 12.5% करेंगे, नीचे अधिक बोला तो 112.5 ये हो जाएगा, थोड़ा सा काटने थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, है ना। अभी अगर ये ना देता अभी और वैल्यू दे देता, मान लो ये नहीं हटा के मैं देता हूँ 66 हम लोग को देते, मैं कर देता 66 सही 2/3%। तो ये इस वाले मेथड से, एक्स वाली मेथड से आपको करना ईजी नहीं होगा, आप इसमें फंस जाएंगे, बहुत जोड़ घटाना भाग देना पड़ेगा। अगर ऐसी वैल्यू देता है, अगर टिपिकल वैल्यू दे देता है, कुछ फ्रैक्शन वैल्यू देता है तो आप रेशियो मेथड का यूज करेंगे, अगर वैल्यू सिंपल देता है तो आप इसका यूज करेंगे। अब क्लियर दोनों हो गए, अब कर देते हैं, समझ आई बात। अब देखें कैसे करेंगे दोनों से। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू दी है तो आप करेंगे रेशियो मेथड से, किस तरह करेंगे समझेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने दोनों आपको तरीके बता दिए, जिससे आपको बेहतरीन लगता है आप कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो मेथड क्या करता है, बस करेंगे। अब 66 सही 2% की वैल्यू बताएंगे, 66 सही 2/3, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलो क्या होती है, 2/3 होती है, 2/3। अब अधिक बोला तो मैं प्लस लगा दूंगा, है ना। अब लिखूंगा ए रेशियो बी लिखूंगा, नीचे होते हैं बी, किससे बी से, तो बी की वैल्यू क्या है 3, अगर बी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू क्या है 2 अधिक है बोलेंगे तो 5 हो जाएगा, ये दोनों रेशियो हो गए। अब उल्टा पूछ देगा कि ए बी की आय ए से, किससे ए से, तो नीचे कितना आएगा 5 आएगा, से कितना अधिक है, ये कम है, कितना आप देख रहे हैं बी कितना अधिक है, बी जो है ए से कितना अधिक है, अधिक नहीं कम है, बोलेंगे कितना कम, 2 कम है। इसी को परसेंट में बदलना, परसेंट में कट करेंगे 20 40% कम, माइनस का मतलब 40% कम है, ये आंसर आ जाएगा। मैं वही समझा रहा हूँ कि अगर वैल्यू इजी देता है तो आप एक्स वाले मेथड से जाएंगे, इस वाले से, है ना। अगर आपको वैल्यू टिपिकल देता है थोड़ा सा, है ना, फ्रैक्शन में देता है तो आप रेशियो मेथड यूज करेंगे बस। आप चलेंगे सवाल पे, आप आगे देखेंगे, आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 यही था ना, हाँ 39 नंबर करेंगे, करिए। अब वैल्यू इजी है, वैल्यू इजी देता है तो आप कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको। पहले यहाँ लिख देते हैं रेशियो, ठीक है, रेशियो मेथड करेंगे, रेशियो मेथड करेंगे। बी के वेतन से कितना अधिक है, ए, कौन ए, तो मैं डायरेक्ट रखूँगा 60% की वैल्यू। 60% की वैल्यू क्या होती है, बोलो 60% की वैल्यू क्या होती है, 3/20, है ना, 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। आधे का प्लस लगा दूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ ए, यहाँ लिखूंगा बी, बोलो बी नीचे, और कितने बोला सवाल, बोला बी के वेतन से, यानी कि ये क्या है, बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू अगर 5 है तो कितना 3, ए की वैल्यू 3 अधिक है तो ये हो जाएगा 8। अब सवाल पूछ रहा है ए के वेतन से कितना % कम है, कौन, बी, कौन कम है, बी, कितना कम है, 3 कम है, बोलो 3 कम है, आ जाएगा किससे, ए के वेतन से, नीचे 8 आ जाएगा, परसेंट में वैल्यू बदल देंगे बस आंसर आ जाएगा। बोलो 4 कर देंगे, 4 से कर देंगे 50 हो जाएगा, 150 नहीं 4 से करेंगे, 150 नहीं 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 12.5% आ जाएगा, 12.5% का 3 से करेंगे, 12 3 36, 1 37.5 है ना, 37.5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 37.5% ऑफ किया जाएगा। ये रेशियो मेथड। अब इसी को समझ लेते हैं फ्रैक्शन से, उसके जो ट्रिक था अपने ट्रिक से समझ लेते हैं, ट्रिक से समझेंगे, ट्रिक ठीक है। जो एक और बताया था मेथड उससे करेंगे। सेकंड मेथड, 2 तरीके हैं, आप जिससे आपको अच्छा लगे मैं दोनों बता देता हूँ कि किसको कब यूज करेंगे। अगर वैल्यू सिंपल वैल्यू देता है तो आप इस एक्स का यूज करेंगे, अगर आपको ट्रिपिकल वैल्यू देता है तो आप
रेशियो का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या था वैल्यू मेरा, क्या था 100x प्लस 100 प्लस माइनस एक्स, ये अपना ट्रिक है, ट्रिक। ठीक है, 100 जगह 100 रखेंगे, 60% है 60 रख देंगे, नीचे क्या अधिक बोला, अधिक अधिक है तो प्लस का चिन्ह यूज करेंगे, 100 प्लस 60 कितना हो जाएगा 160, बोलो 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म कर देंगे, है ना। 8 से 4 से करो, 4 चौको 16, 25 चौको 100, ठीक है। 2 से इसको खत्म करें, 2 से 3 यहाँ बचेगा तो कितना 75 हो जाएगा, 75/2 कितना हो जाएगा, बोलो 75/2% कितना हो जाएगा, डायरेक्ट परसेंट वैल्यू आएगी ये वाली, यहाँ कितना आएगा 37.5, 37.5% दोनों से आंसर मैच करेगा। ठीक है, जिससे आप करना चाहें कर सकते हैं। चलिए करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर करेंगे 40 क्वेश्चन में आ गए हम लोग, करेंगे। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन से, टाइपिंग एरर थोड़ा सा, से 38% अधिक है। ए जो है बी से 38% अधिक है। 38% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होगी 19/50, अधिक है तो प्लस लगाएंगे, लिखूँगा ए रेशियो बी, है ना। अगर बी 50 है तो 19, ये अधिक कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, बोलो हाँ। आप सवाल क्या उल्टा पूछ रहा है कि बी का वेतन के ए से कितने परसेंट अधिक है, थोड़ा सा टाइप एरर है, ए से कितने परसेंट अधिक है, कम है, ए से बोलो कितना कम है, बोलो कितना कम है, 19 है ना, हाँ 19 कम है, 19% अधिक 19 कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा किससे, ए से 69, 100%। ऐसे करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 1900/69 डिवाइड करेंगे भाई, खतरनाक सवाल है, डिवाइड करेंगे कितने बार चला जाएगा, 69 दूनी कितना हो जाएगा, 8 8 16, 9 दूनी 18, 12 13, 138, 2 बार चला जाएगा, 138 आ जाएगा, 138 घटाएंगे यहाँ पे 2 बचेगा, 2 52, 0 लगाएंगे, अब कितना चलेगा 69 सब 7 बार चला जाएगा ना, 7 बार ना, 69 9 63 और 7 42 और 6 48 63, 7 बार 27 लगभग 27% के आसपास, लगभग 27%, ऑप्शन नंबर सी लगभग 27% के आसपास आएगा। इस तरह से सॉल्व करना आपको, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। 41 अब ये क्या कह रहा है, 41 समझेंगे। कह रहा है ए की आय बी की आय से 60% कम है, अभी तक अधिक था अब कम है ना। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, बोलो 2/3 होगी ना, 2/3 होगा ना, 2/5 2/5 3/5 है ना, 3/5 कम है तो माइनस लगा देंगे ना, कम है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है ना। अब बेस चेंज हो गया, कौन, बी की आय ए की आय से, तो मैं लिखूंगा तुरंत रेशियो लिखूंगा मैं इस तरह से, बी अगर 5 है तो ए कितना है 3 कम है तो कितना हो जाएगा 2। आप देख रहे करा जो है बी की आय ए की आय से कितना परसेंट देगा, कितना देखा है, बोलो कितना देखा है, बी की जो आय है ए से, किससे, ए से कितना देगा 3 देगा, दिख रहा होगा, यही है। कट करेंगे 50 नहीं 20 50, हाँ 50 करेंगे, कितना हो जाएगा 15, 150% है ना, कितना देगा 150%, अधिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। एक और दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होगी, दिमाग लगाते हैं। आप देख रहे होंगे कि जितना यहाँ कम है उतना ही अधिक हो जाता है, नीचे यहाँ आएंगे क्वेश्चन नंबर में, जितना यहाँ कम है, बोलो 19 यहाँ कम था तो उतना 19 यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। और नीचे आएंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जितना यहाँ देखना, जितना यहाँ कम था तो उतना यहाँ जितना अधिक है, जितना 3 अधिक था उतना ही कम हो जाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सवाल लगाने के बाद ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि जितना बार बार यहाँ अधिक हो जाता है उतना यहाँ कम हो जाता है। तो आप ये सब इतना इतना सब लंबा प्रोसेस ना करके डायरेक्ट आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्रैक्शन तोड़ेंगे 60% का, आप लिखेंगे 3/5। बोले हाँ। अब मुझे पता है कि ए की आई बी के ऐसे कितना अधिक बोलेगा, किससे बोलेगा, ए की आई से। ए की आई कितने हो जाएगी, डायरेक्ट हिस्सा कम करेंगे, जितना ये कम है उतना ही अधिक हो जाएगा, 3 करेंगे बस। अब कम हो जाएगा कितना, यहाँ बचेगा 2, कम करेंगे 50, 150। तो दिमाग लगा सकते हैं अगर आप, जो दिमाग जितना बार बार यहाँ अधिक आ रहा है उतना यहाँ कम आ जाता है। तो डायरेक्ट यही हो जाएगा ना कि डायरेक्ट सीधा सीधा डायरेक्ट करो, ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ये न ये लिखना पड़ेगा ना ये, डायरेक्ट ऑप्शन पे आएंगे, है ना। बात समझ रहे हैं। ये तरीके हैं, नए नए तरीके हैं, आप इनसे समझने के। ठीक है, आप चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर पे करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, एक पानी के पाइप को 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। लंबा टुकड़ा पाइप की लंबाई का कितना % है, 64% है। छोटे टुकड़े की तुलना में कितना % लंबा है। 2 टुकड़े कर दिए मान लो मैंने, एक मान पाइप है लंबा, ठीक है, लंबा पाइप है, ये देखो। अब इसको 2 टुकड़े मैंने कर दिए, एक छोटा कर दिया एक बड़ा। अब छोटा वाला अब क्या करा है, आगे बढ़ेंगे। 64% की वैल्यू, पहले 64% की फ्रैक्शन निकालेंगे। 64% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 25 4 16 25, 16/25 बोलो, 16/25 इतना। तो नीचे क्या होती है, बेस वैल्यू, टोटल है, टोटल पूरा कितना, पाइप इतना था, पाइप इतना लंबा था, 25 लंबा था, है ना। लंबा ये कह रहा है कि लंबी वाली कितनी, 64% लंबा। ये क्या है, लंबा वाला पाइप है, लंबा टुकड़ा बोलो। 25%, अगर पाइप 25 मीटर लंबा है, मान लो एक तरीके से 25 लंबा है, तो बड़ा वाला टुकड़ा कितना, 24 और 16 का बड़ा वाला टुकड़ा है, तो छोटा वाला टुकड़ा कितने का होगा बोलो। टोटल लंबाई इसकी 25 है ना। छोटा लंबा वाला कितना, 16, लंबा वाला 16 है, तो ये कितना होगा बोलो, 9 नहीं होगा। छोटा वाला 9 नहीं होगा, 9 लंबाई होगी उसकी। अब आगे कह रहा है कि छोटे टुकड़े की तुलना में कितना % लंबा है। इसकी तुलना में बड़ा वाला कितना % लंबा है ना। बोलो कितना % अधिक है, बोलो कितना लंबा है, 7 अधिक है। किससे, छोटे वाले से। किससे, छोटे वाले से। बड़ा वाला कितना लंबा है, 7 लंबा है, छोटे वाले से नीचे 9 लगा देंगे, 100% वैल्यू निकाल लेंगे, % वैल्यू निकाल लेंगे। बोलो करेंगे सॉल्व, कितना हो जाएगा। ऑप्शन देख रहा हूँ कितना, मुझे ऑप्शन देख, कितना दूर ऑप्शन देख रहे हैं कितना दूर ऑप्शन देख रहे हैं। तो डायरेक्ट मैं अप्रॉक्स ले जाऊँगा, यहाँ नीचे 9 को हटा के, या 9 को हटा के क्या करूँगा, 10 करूँगा, डायरेक्ट 10 करूँगा, 10 से इसको खत्म कर दूँगा। कितना लगभग 70%, कितना देगा, 70% अधिक है। अब ऑप्शन तो कहीं नहीं मैच कर रहा है। क्या हुआ बोलो, 70% के आसपास कौन है, 70% के आसपास यही है। अरे इतना दिमाग लगा सकते हैं ना। अगर मैंने नीचे की वैल्यू मैंने बढ़ाया है, नीचे की वैल्यू मैंने बढ़ाई नीचे की, तो ऊपर छोटा आंसर आएगा नहीं आएगा। अगर भाग देने वाली संख्या को बढ़ा दूंगा तो उतना ही छोटा आएगा। वह यहाँ 9 था, मैंने 9 से डिवाइड करता है तो मेरी वैल्यू ज़्यादा जाती है ना। अगर इसको मैंने बढ़ा लूँगा, नीचे वाले को बढ़ा कर भाग दूंगा, तो नीचे वाली संख्या, ऊपर वाला जो आंसर आएगा वो छोटा ही आएगा, छोटा आएगा ना। इसका मतलब इससे अधिक होगा आंसर, 70 से अधिक। यही ऑप्शन है, नज़र आ रहा है जो 70 से अधिक है। नहीं आप डिवाइड भी कर सकते हैं। ये तरीके ऑप्शन देखने वाले हैं, अगर ऑप्शन में देख के आप लगा सकते हैं, ठीक है। वैसे कर सकते हैं, अगर वैसे करना है तो कितना हो जाएगा, 700 में 9 को भाग दे सकते हैं आराम से, 2 भाग, कितना हो जाएगा, 963, 7 बार चलेगा 63 बचेगा, 63 हो जाएगा, बचेगा 7, फिर 70 हो जाएगा, 963 है ना। 70 ऐसे ही लगा सकते हैं भाग। मैं तो बचने के लिए मैंने देख ऑप्शन देखा मैंने कि ऑप्शन में दूर इतने ऑप्शन है, तो डायरेक्ट मत करूँगा, है ना। इस तरह से आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला, कल नेक्स्ट टाइप है, अगला टाइप ही करेंगे। आप आज तक यहीं रखते हैं, ठीक है। तो आज यहीं रखते हैं, आज तक के लिए बहुत बहुत आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। थैंक यू और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताएंगे कैसा लगा लेक्चर ये, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 था ये, परसेंटेज का लेक्चर नंबर 3 है।
कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी हमारी मेहनत और हमारा पढ़ाई हुआ कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर में जो पढ़ रहा है उसको शेयर करें, है ना। इस तरह से अपनी जो यूट्यूब चैनल है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज तक यहीं रखते हैं। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।